और चलिए बड़ी खबरों का रुख करते हैं। भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और शेख मोहम्मद बिन जायद आज भारत आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी से मिलेंगे शेख मोहम्मद बिन जायद और दोनों नेताओं में क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी, एनर्जी, कनेक्टिविटी पर भी समझौते संभव है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होगी यूएई के राष्ट्रपति की और काफी अहम ये दौरा रहने वाला है शेख मोहम्मद का। और ऐसे में उम्मीद है कि दोनों देशों के बीच जो संबंध रहे हैं उस संबंध को आगे और किस तरीके से मजबूत किया जाए और खास करके वैश्विक मुद्दों पर जब चर्चा होती है तो आखिर कौन कौन से समझौते जिस पर मुहर लगती है ये भी देखना काफी अहम होगा। तो यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा और भारत दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से द्विपक्षीय मुलाकात होगी और दोनों नेताओं के बीच में जो बातचीत रहने वाली है और जो समझौते होने वाले हैं आखिर कौन से समझौते होंगे और किस पर मुहर लगेगी ये काफी अहम है। तो इस वक्त अलग अलग हिस्सों में जो हालात देखने को मिल रहे हैं और खास करके मुस्लिम कंट्रीज का जो रुख रहा है और इसके बाद ये काफी अहम हो जाता है कि भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति का होना। और ऐसे में जब शेख मोहम्मद भारत दौरे पर आए हैं तो आखिर ये साफ तौर पर संदेश देने की कोशिश कि भारत और यूएई का जो रिश्ता है वो काफी मजबूत है और इस रिश्ते को और भी ज्यादा प्रगाढ़ करने की कोशिश आज इस दौरे के दौरान होगी। और ऐसे में कौन कौन से समझौते जिस पर मुहर लग सकती है, कौन कौन सी डील जिसे लेकर बातचीत यूएई के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में होगी, ये देखना काफी होगा। लेकिन संभावना ये है कि टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में और वैश्विक मुद्दे को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद है। तो भारत दौरे पर रहेंगे यूएई के राष्ट्रपति, आज भारत पहुंचेंगे और उनके वेलकम को लेकर भी तैयारियां यहाँ पर की गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अहम ये हो जाता है कि जब द्विपक्षीय वार्ता होती है, बायलैटरल मीटिंग होती है, तो आखिर कौन कौन से मुद्दे हैं, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे लेकर दोनों देशों के बीच में बातचीत होगी और दोनों देश इन समझौतों को लेकर कैसे आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। तो कनेक्टिविटी, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर संभावना जताई जा रही है कि यूएई के साथ भारत की बातचीत हो। लेकिन यूएई के उनके राष्ट्रपति का भारत आना ये अपने आप में ही बताता है कि भारत इस वक्त कितनी मजबूती के साथ और तमाम देशों के साथ रिश्ते बेहतर इस वक्त करता हुआ नजर आ रहा है। तो भारत दौरे पर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात होगी और कई मुद्दों को लेकर आज चर्चा होने वाली है जिसमें कनेक्टिविटी, एनर्जी और वैश्विक मुद्दा काफी अहम रहने वाला है। लेकिन देखना यह होगा कि अलग अलग देशों में जो इस वक्त स्थिति बनी हुई है, खास करके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जो रुख रहा है उससे लेकर क्या बातचीत आज दोनों देश करते हुए नजर आते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी हो जाता है कि आगे रुख क्या रहने वाला है दोनों ही देशों का वैश्विक मुद्दों को लेकर। क्योंकि वैश्विक मुद्दों को लेकर भी आज चर्चा होने वाली है, क्योंकि देखिए अलग अलग देशों में इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है और ऐसे में जब यूएई के राष्ट्रपति भारत आते हैं तो अपने आप में ही बहुत ज़्यादा अहम हो जाता है। और आज देखना यही होगा कि क्या खास रहने वाला है, क्या चीज़ें आज निकलकर सामने आती है जब दोनों देशों के बीच मुलाकात होती है, बातचीत होती है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी खबर, यूएई के राष्ट्रपति का भारत दौरा, शेख मोहम्मद भारत दौरे पर आज आएंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात और बातचीत होने वाली है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जब बातचीत होगी तो बातचीत में आखिर क्या चीज़ें रहती है, क्या निकलकर सामने आता है और वैश्विक मुद्दों को लेकर आखिर क्या चर्चाएं दोनों देशों के बीच में होती है, ये ज़्यादा अहम हो जाता है जानना और समझना। खास करके जो अलग अलग हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं, फिर चाहे रूस के बीच में हो या फिर यूक्रेन के बीच में हो, रूस यूक्रेन के बीच में हो, या फिर गाजा को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस वक्त देखने को मिल रहा है, या फिर आपको बता दें कि ईरान में जो स्थिति बनी हुई है इसे लेकर यूएई का क्या रुख रहने वाला है, ये आज साफ तौर पर क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद देखना यही होगा कि आखिर क्या बड़ी डील होती है, क्या बातचीत होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल आपको बता दें कि निमंत्रण दिया था और इसके बाद राष्ट्रपति शेख मोहम्मद आज भारत दौरे पर पहुंच रहे हैं। और आपको ये बता दें कि ये जो उनका दौरा है यानी कि शेख मोहम्मद का, वो तीसरी बार
भारत यात्रा पर आ रहे हैं। और इसके अलावा अब जो भारत दौरा इनका रहेगा इस बार, उसे लेकर भी सबकी निगाहें टिकी हुई है कि आखिर क्या चीजें होती है, क्या बातचीत होती है। और दूसरी तरफ देखिए, अमेरिका से तनाव के बीच भारत और यूएई के बीच क्या बड़ी डील होगी, क्योंकि अमेरिका से तनाव के बीच भारत को कई देशों से बड़ी उम्मीद है। और अब यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल जब भारत आ रहे हैं तो किस तरह की डील होती है और इस पर आधिकारिक घोषणा क्या होती है, ये तब पता चलेगा बातचीत के बाद। लेकिन उससे पहले उम्मीद इसी बात की है कि ऊर्जा के क्षेत्र में कई बड़े समझौते हो सकते हैं। तो यूएई और भारत एक दूसरे के लिए देखिए बड़े व्यापारिक भागीदारी है, निवेशक भी हैं। और ऐसे में जब राष्ट्रपति यूएई के भारत आते हैं तो काफी अहम इसे माना जा रहा है और देखना यही होगा कि आखिर क्या डील होती है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए आज नामांकन होगा। नितिन नबीन दाखिल करेंगे नॉमिनेशन। पीएम मोदी और अमित शाह प्रस्तावक होंगे। राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी इसमें मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में दोपहर 2 से 4 बजे तक नामांकन होगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कल हो जाएगा और कार्यकारी अध्यक्ष अभी फिलहाल है नितिन नबीन, और आज वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे और 2 से 4 बजे का समय है जब नॉमिनेशन नितिन नबीन की ओर से फाइल किया जाएगा। और इस दौरान प्रस्तावक के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मौजूदगी नजर आएगी। और इसके बाद कल ये ऐलान हो जाएगा कि आखिर बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा। और इससे पहले नितिन नबीन को आपको बता दें कि कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है और अभी पिछले साल ही इसका ऐलान हुआ था। और इसके बाद क्योंकि जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म होने के बाद अब आज नॉमिनेशन नितिन नबीन का और कल बीजेपी का अध्यक्ष कौन होगा इसका ऐलान औपचारिक तौर पर कल बीजेपी की ओर से कर दिया जाएगा। बीजेपी के नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान कल होगा, लेकिन उससे पहले आज का दिन काफी अहम है क्योंकि आज नॉमिनेशन नितिन नबीन फाइल करने वाले हैं और 2 से 4 बजे तक का समय है जब नॉमिनेशन बीजेपी मुख्यालय में किया जाएगा। और उससे पहले देखिए भव्य कार्यक्रम की तैयारी बीजेपी की तरफ से हो रही है क्योंकि बीजेपी जो है इसे बड़े कार्यक्रम के रूप में देख रही है। और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक के रूप में शामिल होंगे जब नितिन नबीन नॉमिनेशन फाइल करेंगे। और इसके बाद कल बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाएगा। तो जेपी नड्डा का कार्यकाल खत्म, और देखिए जेपी नड्डा का जो कार्यकाल है वो अब एक्सटेंड किया गया था और इसके बाद अब बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष का इंतजार सभी को है जिसका ऐलान कल हो जाएगा। और नितिन नबीन आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी अध्यक्ष के लिए आज नामांकन नितिन नबीन करने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक के रूप में शामिल होंगे। और औपचारिक तौर पर बीजेपी की तरफ से ये कल ऐलान हो जाएगा कि आखिर कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। लेकिन नितिन नबीन के कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद से ही ये उम्मीद थी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी नितिन नबीन को ही सौंपी जाएगी। और आज नितिन नबीन जब नॉमिनेशन फाइल कर रहे हैं तो लगभग इससे तस्वीर भी साफ हो गई है और कल औपचारिक तौर पर आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान भी हो जाएगा। और देखिए लगातार बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि काफी कम उम्र के हैं नितिन नबीन, युवा चेहरा हैं और उन पर जब ये बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई है तो इसके पीछे बीजेपी का ये कहना है कि युवाओं को लेकर आगे क्या कदम बीजेपी की ओर से उठाया जाता है। और साथ ही साथ बीजेपी युवा अगर चेहरा को लेकर सामने आ रही है तो खास तौर पर युवा पर फोकस बीजेपी का है, ये बीजेपी की तरफ से कहा गया है। और ऐसे में क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नितिन नबीन के ऊपर, क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद 5 राज्यों में चुनाव इसी साल होने वाले हैं। तो इन राज्यों में जो चुनाव होने वाले हैं तो ऐसे में इन चुनौतियों को, इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आखिर क्या कदम नितिन नबीन की ओर से उठाया जाता है, इन जिम्मेदारियों को कैसे आखिर निभाते हैं नितिन नबीन, ये बहुत ज़्यादा देखना अहम होगा, समझना भी अहम हो जाता है। क्योंकि नितिन नबीन जो एक युवा चेहरा, और ऐसे में जब उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है तो अलग अलग तरीके से कयास भी लगाए जाते हैं, लेकिन उनके सामने इस जिम्मेदारी को संभालने के साथ ही कई बड़ी चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां सबसे पहले तो यही है कि 5 राज्यों में चुनाव है, तो इन चुनाव को लेकर नितिन नबीन आखिर कैसे आगे रणनीति तैयार करते हैं, कदम उठाते हैं, कैसे बीजेपी के संगठन को एकजुट कर आगे बढ़ते हैं।
ये बहुत ज्यादा अहम हो जाता है। तो आज नितिन नवीन की ओर से नॉमिनेशन फाइल किया जाएगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह प्रस्तावक इसके होंगे। और इसके साथ ही कल आधिकारिक तौर पर यह ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष आखिर कौन है। तो कार्यकारी अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, जो आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं। और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के नॉमिनेशन के लिए समय जो है वो 2 से 4 बजे का है, जिसमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे प्रस्तावक के तौर पर। और इसी के साथ ही राजनाथ सिंह और जेपी नड्डा भी मौजूद रहने वाले हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आज बीजेपी के लिहाज से बहुत बड़ी खबर। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह प्रस्तावक के रूप में शामिल होने वाले हैं जब नॉमिनेशन फाइल करेंगे नितिन नवीन। तो नितिन नवीन आज नॉमिनेशन फाइल करने वाले हैं और कल का दिन काफी अहम, जब ये औपचारिक तौर पर इस बात का ऐलान हो जाएगा कि आखिर कौन होगा बीजेपी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर से खबर सामने आ रही है, जहां जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में मुठभेड़ हुई है।